Hello everybody, welcome to the video. So as you all know that we have started this series called Anthro Talks और इसके अंदर बेसिकली इट्स अ डेली आंसर राइटिंग सीरीज और जो कम्युनिटी पोस्ट के अंदर जो सवाल दिए जाते हैं उन्हीं के आंसर्स जो हैं उन्हीं के जवाब जो है वो इसके अंदर हम जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो दिस वाज द डे 23rd। चलिए, so we have these two courses running. One is the Anthropology Foundation batch and other is the answer writing program. Please do download the O2 IAS Academy app. इसके अंदर जो भी यहाँ पे कंटेंट डिस्कस किया जाता है वो भी इस ऐप के थ्रू जो है इन कोर्सेज के अंदर फ्री सेक्शन के अंदर जो है वो डाला जाता है। एंड अलॉन्ग विद दैट you can also check out the other free resources that we keep on updating on these application. चलिए, so this is day 22nd, sorry, it's day 22nd, not 23rd. So the first question, it was discuss the HLA as a genetic marker. और आप लोगों की एक जो है वो एक रिक्वेस्ट आई थी कि जो मटेरियल है उसको यहाँ पे जो है वो डिस्कस किया जाए इन द प्रिंटेड फॉर्मेट। मैं जनरली आपको बता दे रहा था कि क्या क्या मटेरियल आपको लिखना है, बट आई थिंक कई बच्चे जो है वो नहीं समझ पा रहे थे कि किस तरह से चीज़ों को पुट फॉरवर्ड करना है, क्या नहीं करना है। सो मैंने थोड़ा सा जो है वो चीज़ों को इस यहाँ पे चेंज करने की कोशिश की है। मैं मटेरियल को प्रिंटेड फॉर्मेट के अंदर आपको जो है वो यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन जो है वो दे दूंगा एंड देन यही मटेरियल जो है वो आपको O2IAS Academy ऐप के ऊपर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे जो है वो डाल दिया जाएगा इन अ फ्री फॉर्मेट। ठीक है, तो वैसे तो मैं आपको जो है वो एक सलाह दूंगा कि जब भी आप ये इन वीडियोस को देखिए तो आप पेन पेंसिल लेके या फिर जो है वो पेन पेपर ले बैठ के जो है वो इस इन चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ आपको उनके नोट्स बनाते चले जाइए। दिस फॉर्मेट ऑफ एक्टिव रीडिंग इट इज इमेंसली इम्पोर्टेंट। ये चीज़ें आपको जो है वो बहुत फायदा पहुंचाती हैं। ठीक है, चलिए, एनीवेज डिस्कस HLA से एज अ जेनेटिक मार्कर। HLA को जेनेटिक मार्कर की तरह से आपको जो है वो संबोधित करना है, आपको जो है वो डिस्कस करना है। अब देखो, ऐसे जो सवाल होते हैं इसके अंदर अगेन आप जवाब को जब 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। इन द इंट्रोडक्टरी सेक्शन बेसिकली आपको जो है वो बताना है दैट व्हाट इज HLA, HLA चीज क्या होती है। ठीक है, ये सीरम प्रोटीन जो है वो इसके बारे में आप लिखोगे। बॉडी पार्ट के अंदर जो है वो HLA के जो आपके पास जेनेटिक मार्कर्स हैं, किस तरह से HLA जो है वो जेनेटिक मार्कर की तरह से जो है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। कौन सी बीमारियां जो हैं, कौन से डिसीजेस जो हैं वो HLA के साथ जो है वो एसोसिएटेड हैं। HLA का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड कैसा है और उसी के साथ इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डिस्कस HLA एज अ जेनेटिक मार्कर। इस तरह से HLA को एज अ जेनेटिक मार्कर आप डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद कंक्लूजन के अंदर आप जो है इस चीज को पुट फॉरवर्ड कर सकते हो। हेंस जैसे आप बाकी सीरम प्रोटीन्स, ब्लड ग्रुप एक्सेट्रा, हेप्टोग्लोबिन्स, इन सब को जो है वो जेनेटिक मार्कर की तरह डिस्कस कर सकते हो, उसी तरह से HLA कैन ऑल्सो सर्व एज अ जेनेटिक मार्कर। हाँ, अगर आप इसी के साथ साथ ये बातें भी लिखना चाहते हो कि HLA जो है वो मेंडलियन जेनेटिक के प्रिंसिपल को जो है वो फॉलो करता है एंड इट इज मिनिमली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्वायरमेंट, वो पॉइंट भी जो है वो आप लिख सकते हो। नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर बॉडी के अंदर आप लिखना चाहते हो यू कैन राइट इन दी सेकेंड पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ के अंदर लिखिए। अगर इन केस आप भूल जाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंक्लूजन के अंदर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है ज्यादा। ठीक है, इस तरह से जो है चीजों को आपको जो है डिस्कस करना है। चलिए, HLA को जो है हम एक बार देखते हैं। सो HLA सिस्टम किस तरह से पैदा होता है। मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट नहीं करूंगा, आई विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द बॉडी पार्ट। ठीक है, HLA क्या होता है क्या नहीं होता, ये आई बिलीव इतना आपको जो है वो खुद पता होगा। अगर नहीं पता है देन गो फॉर द रिवीजन एंड आंसर राइटिंग सीरीज, वहां पे जाके देख लीजिए, वहां पे मैंने जो है उसको डिस्कस कर रखा होगा। ठीक है, सो HLA सिस्टम
HLA सिस्टम के अंदर आपके पास देर आर 5 क्लोजली लिंक्ड लोकाई दैट आर एसोसिएटेड विद द शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम 6th। ठीक है, छठे क्रोमोसोम की जो शॉर्ट आर्म होती है उसके ऊपर 5 जो है वो अलिल्स जो है वो बैठे होते हैं। ठीक है, 5 लोकाइज के ऊपर जो कुछ अलिल्स जो है वो बैठे होते हैं और वो ही जो है वो आपके HLA को बनाते हैं। आपका जो आपके पास HLA होगा वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन के ऊपर जो है, इन्हीं अलिल्स के इन्हीं जीन्स के कॉम्बिनेशन के ऊपर या फिर इन्हीं लोकाई के कॉम्बिनेशन के ऊपर जो है वो बनेगा। सो ए जो है उसी को हमने जो है लिखा है, उन्हीं उन्हीं 5 लोकाइज को हम इस तरह से लिखते हैं ABCD एंड DR। ठीक है, ए के आपके पास 20 अलिल्स होते हैं। अलिल्स का मतलब क्या होता है? वेरिएशंस। जीन्स आर द फैक्टर्स, जीन्स जो हैं वो फैक्टर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके बाल हैं, तो बाल बनाने वाले जीन जो है वो आपके जीनोटाइप के अंदर होंगे। ठीक है, आपके बाल हैं तो बाल बनाने वाले जो जीन हैं वो आपके जीनोटाइप के अंदर होंगे। ऑन दी अदर हैंड आपके पास ब्राउन रंग के बाल हैं, इसका मतलब क्या है कि उस जीन का एक अलिल, उस जीन का एक वेरिएशन जो है वो आपके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, सो आपके पास उसी तरह से जो ए लोकाई है उसके ऊपर तकरीबन तकरीबन जो है वो 20 अलिल जो है वो अलग अलग तरह के प्रेजेंट होते हैं, जो कि अब तक हमें मिल चुके हैं। ठीक है, आगे चल के हो सकता है कि ये 20 के 22, 22 से 24 भी हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी तरह से बी के 42 होते हैं, सी के 8 होते हैं, डी के 22 होते हैं, डी आर के 7 होते हैं। इतने अब तक हमें जो है वो मिल चुके हैं और इन्हीं से जो है वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आपके पास जो HLA सिस्टम है वो बनता है। ठीक है, तो इस तरह से जो HLA सिग्नेचर सिस्टम है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है वो वेरी करता रहता है और इसका वेरिएशन बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, तो इसका वेरिएशन इतना ज्यादा हाई होने की वजह से हम, जैसे ABO ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, इस तरह से इसको जो है वो नहीं देख पाते। हमें बेसिकली जो है वो यहाँ पे ABCD और DR के ऊपर कौन से जो अलिल्स हैं वो प्रेजेंट हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी के आधार के ऊपर हम इसका जो है वो इनकी जो जेनेटिक मार्किंग है उसको जो है वो देखते हैं। ठीक है, सो इस अलिल सिस्टम को हमने 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है। एक आपके पास पहला जो है वो ग्रुप वो है जिनकी फ्रीक्वेंसी तकरीबन सारी पॉपुलेशंस के अंदर हाई रहती है, जैसे A2 की फ्रीक्वेंसी जो है वो मंगोलॉइड्स के अंदर, कॉकोसाइड्स के अंदर, जो है वो निग्रोइड्स के अंदर, तकरीबन 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 सारी पॉपुलेशंस के अंदर जो है वो आपके पास A2 की फ्रीक्वेंसी जो है वो अच्छी बढ़िया रहेगी, हाई ही रहेगी। देन दोज दैट आर प्रेजेंट इन ऑल, बट कुछ लोगों के अंदर जो है इनकी फ्रीक्वेंसी हाई रहती है, जैसे A1 जो है वो अफ्रीकन ट्राइब्स के अंदर उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लेकिन वो तकरीबन हर जगह के ऊपर A1 जो है वो प्रेजेंट मिलेगा आपको। सिमिलरली आपके पास जो है वो कुछ अलिल्स ऐसे हैं जो कि कुछ ही पॉपुलेशंस के अंदर अभी तक विकसित हो पाए हैं, जैसे BW42 अलिल। BW42 अलिल इट इज प्रेजेंट ओनली इन अफ्रीकन्स। तो इस तरह से HLA सिस्टम को हमने एज अ जेनेटिक मार्कर हमने 3 भागों के अंदर डिवाइड किया हुआ है। अब हम बात करते हैं इंडिया की वानी शेष सुब्रमण्यम, निर्मल कुमार, मनी शेखर और आपके पास अरुणा देवी, उन्होंने बोन मैरो रजिस्ट्री को जो है वो उसके डेटा को जो है वो उठाया और उन्होंने देखा कि इंडिया के अंदर अगेन A1 की जो फ्रीक्वेंसी है ये हाईएस्ट है, फिर उसके बाद C6 की फ्रीक्वेंसी है। एक और तमिलनाडु स्पेसिफिक स्टडी हुई है जो आपके पास S नारायणन, मेयर्स, माइक हलीगन और अगेन अरुणा देवी, इन लोगों ने जो है वो कंडक्ट की है। उन्होंने देखा है कि तमिलनाडु के अंदर बेसिकली जो आपके पास A2 अलिल है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फिर उसके बाद B40 की जो है वो बारी आती है। तो इसका मतलब क्या है कि A1 फ्रीक्वेंसी जो है वो ओवरऑल इंडिया के अंदर ज्यादा है, मोस्ट प्रोबेबली नॉर्थ और नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया के अंदर A1 की फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा है। जैसे आप नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हो, नॉर्थ, साउथ और सदर्न ईस्ट
की तरफ जो है वो मूव करना स्टार्ट करते हो, तो A2 की फ्रीक्वेंसी जो है वो हल्की फुल्की बढ़नी जो है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इन इंडिया। ये आपके पास जो है डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इंडिया का है। और फिर जो है वो उसके बाद देर आर सम HLA टाइप्स दैट आर एसोसिएटेड विद सर्टेन डिसीजेस। कुछ डिसीजेस के साथ भी अगर आपके पास ये HLA टाइप है, ये HLA जीन है या फिर ये HLA एलिल है, तो आपके जो एक रिस्क फैक्टर है वो बढ़ जाता है इस डिसीज के होने का। जैसे B27 है, ठीक है, तो आपके पास जो है वो स्पेंडलाइटिस का, एल्कोलाइजिंग स्पेंडलाइटिस का जो एक थ्रेट है या फिर एक रिस्क है वो जो है वो बढ़ जाता है। सिमिलरली DR3 है, B8 है, आपके पास डायबिटीज का जो है रिस्क बढ़ जाता है। DR4 है तो आपके पास जो है वो आर्थराइटिस का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। फिर उसके बाद B8 है, क्रोनिक हाइपेटाइटिस का रिस्क बढ़ जाता है। DR3 है तो आपके पास जो है वो थायरोटॉक्सिसिस का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके पास HLAs हैं दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद सर्टेन डिसीज रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, दिस यू कैन ऑल्सो राइट, इन चीजों को भी जो है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली जो चीजें हमने बना के रखी थी कि आपके पास बॉडी के अंदर आप क्या क्या चीजें डिस्कस करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करोगे, यू हैव डिस्कस्ड। दो तरह से वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन भी आपने जो है वो डिस्कस कर लिया। किस तरह से डिस्कस कर लिया, HLA को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। एक जिसकी फ्रीक्वेंसी हर पॉपुलेशन के अंदर ज्यादा है, दूसरा वो जिसकी फ्रीक्वेंसी हर पॉपुलेशन के अंदर प्रेजेंट है लेकिन कुछ पॉपुलेशंस के अंदर जो है वो ज्यादा है, तीसरा जो कि पॉपुलेशन स्पेसिफिक है, और उसके हमने एग्जांपल्स भी दे दिए। तो इस तरह से हमने वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन को जो है, बिकॉज इतनी ही रिसर्च आपके पास इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो हमने देख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो आपके पास इंडिया के अंदर क्या डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी जो है वो हमने देख लिया। एक पैटर्न चॉक आउट करना था, वो भी जो है वो हमने हल्का सा पैटर्न जो है वो चॉक आउट कर लिया। फिर उसके बाद डिसीज, ठीक है, डिसीज के साथ क्या इसका तालमेल है, डिसीज के साथ जो तालमेल है वो भी हमने देख लिया। स्पेंडल जो आपके पास स्पेंडलाइटिस है उसके अंदर क्या होता है, डायबिटीज के अंदर HLA किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, किसका रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है, वो भी जो है वो हमने देख लिया। देन यू विल कंक्लूड कि इस तरह से जो HLA है दैट कैन बी यूज्ड एज अ जेनेटिक मार्कर। जेनेटिक मार्कर का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्किंग? मार्किंग का मतलब है कि जिससे आप एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन, पर्टिकुलर रेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, दैट इज नोन एज मार्किंग। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास HLA जो है वो एक मार्कर की तरह, मार्किंग की तरह जो है वो काम कर रहा है। और HLA ऐसा नहीं है कि आपके रंग की तरह है कि गर्मी हो गई थोड़ा सा सांवला रंग हो गया, ठंड हो गई थोड़ा सा जो है वो आपके पास जो है वो फेयरनेस आ गई। सो HLA जो है ये हाईली हाईली जेनेटिक, बिकॉज स्टार्टिंग में हमने यही बताया है कि आपके पास 5 अलग अलग जीन्स के ऊपर 6th क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म के ऊपर जो है वो उन 5 लोकाई, ये जो अलेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और ये अलेल्स जो है वो मेंडलियन जो प्रिंसिपल्स हैं जेनेटिक्स के उसको जो है वो फॉलो करते हैं। ठीक है, इस तरह से दे कैन बी यूज्ड, HLA कैन बी यूज्ड एज अ जेनेटिक मार्कर। ये बात हो जाती है। फिर उसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बॉडी फैट। बॉडी फैट के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। अब देखो, अगेन जब ऐसा सवाल आता है तो ऐसा नहीं है कि आपने गुड फैट बैड फैट ऐसे लिखना शुरू कर देना है, नो, दिस इज नॉट अ वे। इस तरह से चीजों को नहीं लिखना है। जब जो भी सवाल पूछा जाएगा वो आपसे, आपके सिलेबस से पूछा जाता है। सो मेक श्योर कि जिस तरह से आपके सिलेबस में एक पर्टिकुलर कीवर्ड को, एक पर्टिकुलर चीज को दिया हुआ है, उसी तरह से आप उस चीज को जो है, उसी चीज का जो है वो एक वर्णन करें। तो बॉडी फैट है, बॉडी फैट को भी आपको एज अ मार्कर जो है वो आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, मार्कर की तरह जो है वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव एन इंट्रोडक्शन, आप जो है वो एक इंट्रोडक्शन करेंगे, बताएंगे कि आपके पास जो है वो बॉडी फैट क्या होता है। देन आफ्टर द इंट्रोडक्शन आपके पास जो है वो बॉडी है, बॉडी के अंदर आप बताएंगे कि आपके पास पैटर्न क्या होता है बॉडी फैट कम्युलेट होने का, और आपके पास इवेंचुअली कौन कौन से किस तरह से बॉडी फैट को जो है वो आप एज अ जेनेटिक मार्कर जो है वो देख सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो कंक्लूजन।
ठीक है, कंक्लूजन के अंदर जो है वो आप ये बात कहोगे कि बॉडी फैट ऐसा जेनेटिक मार्कर है जो कि आपके पास इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है और जेनेटिक्स के ऊपर भी जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, सो कंक्लूजन का मतलब होता है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। अब मुझे तो एनालिसिस के बारे में पता है तो मैं यहाँ पे चीट कर सकता हूँ, लेकिन जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन का मतलब है कि जो आपने ऊपर सारा का सारा एनालिसिस किया है उसको आप किस तरह से कंक्लूड करना चाहते हो, उसका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आप क्या देना चाहते हो। ठीक है, जैसे प्रैक्टिकल आप करते हो, प्रैक्टिकल के अंदर आप अलग पहले अपना एम बताते हो, एम इज इंट्रोडक्शन ओनली। ठीक है, कि मैं इसके अंदर ये काम करने जा रहा हूं, फिर उसके बाद आप पूरा जो है उस चीज का विश्लेषण करते हो, उस चीज का आप एनालिसिस करते हो, अलग अलग तरीके से आप उस चीज को प्रूव करने की कोशिश करते हो। ठीक है, वो है आपके पास आपकी बॉडी पार्ट। फिर उसके बाद बात आती है कंक्लूजन की। कंक्लूजन का मतलब है आपके अल्टीमेट रिमार्क्स, कि मैंने इस चीज के अंदर क्या पढ़ा, क्या जाना। ठीक है, तो आपके पास जो है वो उस तरह से बॉडी फैट को आपने जो है वो बताना है। सो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR उसने रिकमेंड किया है दैट देयर शुड बी 20 ग्राम ऑफ द फैट पर डे फॉर अ मैन ऑफ द 60 kg वेट। ठीक है, जो कि मॉडरेट वर्क जो है वो कर रहा है। ठीक है, सो बॉडी फैट इट्स अ नेसेसिटी ऑल्सो। तो द आइडियल बॉडी फैट परसेंटेज अकॉर्डिंग टू जैक्सन पोलॉक वार्ड उन्होंने काम किया कि इस तरह से जो है वो मेन और वुमेन के अंदर जो बॉडी फैट की परसेंटेज है, इस तरह से आइडियल परसेंटेज जो है वो वेरी करनी चाहिए। 20 साल का जो पुरुष है उसके अंदर जो बॉडी फैट परसेंटेज है 8.5, वीमेन के अंदर ऑब्वियसली ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज एक प्रेगनेंसी लोड जो है वो वीमेन के ऊपर रहता है। ठीक है, तो आपके पास जो 17.7, फिर उसके बाद 25 की एज के अंदर धीरे धीरे मेन के अंदर जो है वो आपके पास बॉडी फैट जो है इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। फिर आपके पास जो है वो विमेन के अंदर इवेंचुअली आपके पास पहले धीरे धीरे इंक्रीज करती है, देन आपके पास जो है इवेंचुअली मतलब ये जो है वो आपके पास यूनिफॉर्मली जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर देती है। ठीक है, सो इस तरह से जो है वो बॉडी फैट आपके पास मेन और वीमेन के अंदर जो है वो इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, मेन के अंदर 55 के बाद जो है वो एक बॉडी फैट कम्युलेशन का जो एक स्पीड होती है या फिर एक्सेलरेशन होती है, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, वेयर एज इन दी वुमेन जो आपके पास वेलोसिटी है बॉडी फैट की स्टोरेज की, वो आपके पास ऑलमोस्ट जो है यूनिफॉर्म होके चलना शुरू कर देती है। ठीक है, इफ यू वांट टू मेक अ ग्राफ आउट ऑफ दिस यू कैन। ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। ठीक है, फिर उसके बाद अलग अलग एथनिक ग्रुप्स, कई एथनिक ग्रुप्स हैं, जैसे आपके पास बुशमैन्स हो गए, हटंटोज हो गए, उनके अंदर जो है वो आपके पास स्टीटो पाइगिया होता है। तो स्टीटो पाइगिया के अंदर व्हाट हैपेंस इज कि आपके पास थाइज के ऊपर, बटॉक्स के ऊपर जो एक बॉडी फैट है वो ज्यादा कम्युलेट होना स्टार्ट कर देता है, सिमिलरली ड्यू टू सर्टन एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड इन ब्रीडिंग ऑल्सो। और आपके पास जो एस्कीमोज हैं, एस्कीमोज के अंदर जो बॉडी फैट है वो, और उसी के साथ ज्यादा फैटी डाइट वो खाते हैं, और कोल्ड क्लाइमेट की वजह से भी उनका जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो जो है वो ज्यादा हाई रहता है। ठीक है, सो इस तरह से आपको जो है वो बॉडी फैट को एज अ जेनेटिक मार्कर अपने सिलेबस के हिसाब से आपको जो है वो लिखना है। देन यू कैन कंक्लूड कि जो बॉडी फैट है वो इस तरह से ये आपके पास एक मार्कर की तरह भी एक्ट करता है, बिकॉज देखिए यहाँ पे बॉडी फैट ने एक मार्कर की तरह एक्ट किया। ठीक है, बॉडी फैट एज को देख के जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो बॉडी फैट से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि एक वीमेन की या फिर एक मैन की जो है वो एज कितनी है। ठीक है, तो ये अब देखो मार्किंग दे रहा है ना आपको, तो इसको हम एज अ मार्कर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एज मार्कर भी यूज कर सकते हैं, जेनेटिक मार्कर भी इसको एज अ यूज कर सकते हैं, जैसे एस्कीमोज के अंदर हमने करके देखा, बुशमैन हटंटोज के अंदर जो है वो हमने करके देखा। इस तरह से वी कैन डू दैट। ठीक है, यहाँ पे जैक्सन, पोलॉक, इन लोगों के नाम जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं नहीं कहता कि सारे के सारे जो है वो मुझे बना के दिखाइए कि जो है वो 55 साल तक बना के दिखाइए। अगर 3-4 भी आप जो है वो ड्रॉ कर रहे हो, 20 से जो है वो 35 साल का भी ड्रॉ कर रहे हो, इट इज ऑल ओके। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू
एनालाइज दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको इस तरह से करना है। देन उसके बाद बात आती है व्हाट आर द जेनेटिक मार्कर्स, वही जो मुझे पहले समझा देना चाहिए था। एंड देन डिस्कस द ब्लड ग्रुप्स एज अ जेनेटिक मार्कर, ब्लड ग्रुप को एज अ जेनेटिक मार्कर आपको डिस्कस करना है। जेनेटिक मार्कर क्या होता है? जेनेटिक मार्कर एक जीन है या फिर डीएनए सीक्वेंस है जो कि आपके पास यूज किया जाता है कि इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर किसी रेस को, या फिर किसी ग्रुप को, किसी कम्युनिटी को, किसी स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए आप जो है वो इसको यूज करते हो। ठीक है, इसकी वेरिएशन जनरली जो है वो एलिट्रेशन की वजह से, यानी कि म्यूटेशन की वजह से जो है वो पैदा होती है। जैसे आपके पास ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है, पहले ये माना जाता था कि जब हम अफ्रीका के अंदर हुआ करते थे तो ओ ब्लड ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा, या फिर ऐसे कह लीजिए कि ओ ब्लड ग्रुप जो है इट वाज दी मेजर ब्लड ग्रुप। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसके अंदर म्यूटेशंस होनी स्टार्ट हो गई, कुछ आपके पास ए ब्लड ग्रुप वाले बन गए, कुछ बी, फिर ए की आगे म्यूटेशंस हुई, A1 A2 इस तरह से। तो आपके पास इस तरह से जो जो आपके पास जो जेनेटिक मार्कर्स होते हैं उनकी वेरिएशन जो है वो म्यूटेशन की वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो है वो बदलती रहती है। ठीक है, अब बात जो है वो दूसरे क्वेश्चन की आती है। जेनेटिक मार्कर तो हमने बता दिया भाई क्या है। डिस्कस द ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप पर प्राइमरली हम इसके अंदर एबीओ ब्लड ग्रुप जो है वो डिस्कस करेंगे। सो द जीन ओ, ये जो है वो सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट वन है, इसीलिए हम ये मानते भी हैं कि शायद यही जो है वो ओरिजिनल जीन भी हो। फिर उसके बाद आपके पास इट्स एवरेज फ्रीक्वेंसी वर्ल्ड वाइड, इट इज अबाउट, फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, और फ्रीक्वेंसी इट इज ऑलवेज लेस देन 1, ये हमेशा पॉइंट्स में मिलेगा। और इसी के अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे तो वो जो है वो जब इवेंचुअली वो जो है वो ज्यादा हो जाएगी 1 से। ठीक है, तो आपके पास जो इसकी फ्रीक्वेंसी है इट इज अबाउट 0.6। ठीक है, 2-3 याद रखने की जरूरत नहीं है। और आपके पास जो जीन ए है, जीन ए की फ्रीक्वेंसी इट इज अबाउट 0.2, और बी की फ्रीक्वेंसी जो है इट इज अबाउट 0.16। ठीक है, 16 और 15। ठीक है, तो ये जो है वो इनकी फ्रीक्वेंसीज रहती हैं। तो अब ये तो है जीन की फ्रीक्वेंसीज, ये तो, और इसी के से जो है वो जो आपके पास फिनोटाइप बन रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से रहती है। ओ ब्लड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी या फिर ओ ब्लड ग्रुप की जो परसेंटेज है इट इज 47%। वर्ल्ड वाइड एवरेज जो ए ब्लड ग्रुप है इट इज 41%, जो बी ब्लड ग्रुप है इट इज अबाउट 9%। ठीक है, और देन यू हैव ए बी ब्लड ग्रुप दैट इज 3%। ठीक है, सो ए बी ब्लड ग्रुप बिकम्स द मोस्ट रेयरेस्ट। ठीक है, और ओ ब्लड ग्रुप इट बिकम्स द मोस्ट कॉमनेस्ट। ठीक है, ये सबसे ज्यादा कॉमन हो जाता है और ये जो है वो रेयरेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, आपके पास एक ट्रेंड भी याद रखना कि जो ओ ब्लड ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ए की जो है वो उसके बाद, बी की उसके बाद, ए बी की उसके बाद। इस तरह से इस चीज को जो है यू कैन रिमेंबर देम। ठीक है, जीन ए की फ्रीक्वेंसी जो है इट इज हायर इन यूरोप एंड इन सम पॉपुलेशन ऑफ द एशिया, और कुछ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स के अंदर भी कुछ थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इसका रहता है। जीन बी की फ्रीक्वेंसी नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है वो ज्यादा है, सेंट्रल एशिया के अंदर ज्यादा है, लेकिन जीन बी जो है वो आपके पास ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स के अंदर जो है वो एब्सेंट है। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द जीन बी रिड्यूसेस एंड दैट ऑफ द जीन ए इंक्रीजेस। जैसे जैसे आप जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है वो जाओगे तो आपके पास जीन बी की जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे जो है वो रिड्यूस करती जाएगी जब आप वेस्ट से इन ईस्ट की तरफ जाते हो। सो जब आप पैसिफिक कोस्ट के जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है वो जाते हो, यानी कि इस तरह से, मतलब पैसिफिक कोस्ट के जो as increases as one proceed westward from the Pacific coast of the Asia। ठीक है, जो एशिया की पैसिफिक कोस्ट है, यानी कि आपके पास जो है जापान से अमेरिका, फिर इस तरह से जो जब लोग जाते हैं तो आपके पास जो है वो जीन बी की फ्रीक्वेंसी जो है इट रिड्यूसेस, और जो जीन ए है उसकी फ्रीक्वेंसी इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, तो आपके पास वेस्ट टू ईस्ट जो है ये इस तरह से ट्रेंड चलता है।
देन अमंग द अमेरिकन इंडियंस ऑफ द सेंट्रल एंड द साउथ अमेरिका, ए और बी जो है वो एब्सेंट होते हैं, बिकॉज वही हाइपोथेसिस है कि जो आपके पास एबोरिजिनल ट्राइब्स हैं, जो आपके पास पहले माइग्रेशंस हुई, उनके अंदर एबोरिजिनल ट्राइब्स के अंदर जो है वो ओ ब्लड ग्रुप जो है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ओ जीन जो है ये सेंट्रल यूरोप के अंदर, सेंट्रल एशियंस के अंदर, और आपके पास जो अफ्रीकन लैंड मास है, ठीक है, तो इनके अंदर जो है वो मिनिमम पाई जाती है, और ये जो है वो अमेरिकन ट्राइब्स के अंदर सबसे ज्यादा है। ठीक है, सो जो ये जोग्राफिकल ग्रेडियंट है ये हमें साफ साफ ये चीज बताता है कि कुछ इसका एनवायरमेंटल सिलेक्शन भी है, एंड दिस ऑब्जर्वेशन इट वाज डन नन अदर देन बटनर जानुश। बटनर जानुश ने ये जो है एक ऑब्जर्वेशन जो है वो करके हमें बताई थी कि जो ब्लड ग्रुप है ये इट इज ऑल्सो दिस पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप इट इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू द नेचुरल सिलेक्शन। इसीलिए एबीओ ब्लड ग्रुप, इसको मैंने जो है वो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म वाले चैप्टर के अंदर भी डिस्कस किया था। तो एबीओ ब्लड ग्रुप को जो है बिकॉज इट इज अगेन सब्जेक्ट टू द नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अब ये देखो एक आयरनी देखो इस चीज की कि मैंने जो जेनेटिक मार्कर है, जेनेटिक मार्कर को स्टार्ट करते वक्त आप लोगों से ये बात की थी कि ये चीजें जो है वो इन्वायरमेंट के ऊपर नहीं डिपेंड करती या फिर मिनिमली डिपेंड करती हैं। लेकिन अब यहाँ पे बटनर जानुश इस चीज को प्रूव कर रहे हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप जो है वो नेचुरल सिलेक्शन के साथ जो है वो ड्राइव होता है, उसका लिंक जो है नेचुरल सिलेक्शन के साथ रहता है। और इस चीज को उन्होंने प्रूव भी ऐसे ही किया है, जो मैंने ये ऑब्जर्वेशंस दी हैं ये भी बटनर जानुश की ऑब्जर्वेशंस हैं कि जैसे जैसे आप ईस्ट टू वेस्ट मूव या फिर वेस्ट टू ईस्ट मूव करते जाते हो द एबी ब्लड ग्रुप इट्स चेंजेस। ठीक है, वो जो है वो चेंज करता रहता है, आगे चल के वो अर्बन सोसाइटीज की जो आपके पास अर्बन सोसाइटीज, विलेज सोसाइटीज हैं, उन सिविलाइजेशंस की भी वो एक कंपैरिजन करेंगे, कंपैरेटिव हिस्ट्री निकालेंगे। तो उन्होंने बेसिकली ये बात जो है वो कही कि एबीओ ब्लड ग्रुप इट शुड नॉट बी डिस्कस्ड एज द जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, इसको जेनेटिक सॉरी इट शुड नॉट बी डिस्कस्ड एज जेनेटिक मार्कर, रादर इट शुड बी डिस्कस्ड एज पॉलीमॉर्फिक ट्रेट्स। ठीक है, बट स्टिल वी आर डिस्कसिंग एज अ जेनेटिक मार्कर्स। ठीक है, तो इस चीज को, इस द्वंद को रोकने के लिए या फिर इस जो ऐसी जो चीजें आ जाती हैं आंसर में, तो एक सेक्शन बना लिया करो क्रिटिकल एनालिसिस। ठीक है, तो क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर आप इन चीजों को लिख सकते हो, जो चीजें आपके दिमाग के अंदर एक द्वंद बना रही हो, तो एक सेक्शन बना लिया करो, और ये चीजें जरूरी होती हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि आपकी जो है एक अंडरस्टैंडिंग की डेप्थ कितनी है, कितना आप चीज को समझ पाते हो। ठीक है, तो एक सेक्शन बना लिया करो क्रिटिकल एनालिसिस का, और क्रिटिकल एनालिसिस में बटनर जानुश की ऑब्जर्वेशन को लिखिए कि बटनर जानुश ने इस चीज को जो है वो समझाया कि नेचुरल सिलेक्शन से ये सब्जेक्टेड है, सो दे कैन बी डिस्कस्ड एज द जेनेटिक पॉलीमॉर्फिक ट्रेट्स। एनीवेज, ठीक है, तो ये अपने जो है वो एपिडेमिक्स के ऊपर भी जो है वो ये चीजें जो है वो डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल जो बी ब्लड ग्रुप है वो वहां पे ज्यादा पाया जाता है जहां पे जो है एपिडेमिक डिसीजेस जो है वो ज्यादा हुए हों, तो बी ब्लड ग्रुप ये माना जाता है कि ये एपिडेमिक डिसीजेस से आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप अलग अलग रेशियल कम्प्लेक्सेस के अंदर भी अपनी अलग अलग जो फ्रीक्वेंसी है वो दिखाते हैं। जैसे A2 जो है वो आपके पास काकासाइड्स के अंदर जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, A2 और B की फ्रीक्वेंसी जो है वो नीग्रोइड्स के अंदर ज्यादा है, A1 की फ्रीक्वेंसी जो है वो मंगलोइड्स के अंदर जो है वो ज्यादा है। ठीक है, सिमिलरली डिसीज, प्लेग, चिकन पॉक्स के केस के अंदर बी ब्लड ग्रुप जो है वो आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो वहां पे बी ब्लड ग्रुप की जो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अगेन दीज थिंग्स दे आर कंक्लूडेड बाय नन अदर देन बटनर जानुश। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो आपके पास गैस्ट्रिक अल्सर, इसके केस के अंदर जो है वो ओ ब्लड ग्रुप जो है वो आपको ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। ए ब्लड ग्रुप जो है वो आपके पास कैंसर के केसेस के अंदर आपको ये माना जाता है कि रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। डायबिटीज के केस के अंदर जो है वो आपको ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सो आगे आरएचओ ब्लड ग्रुप आता है।
सो आरएचओ ब्लड ग्रुप जो है वो लैंड स्टीनर ने जो है वो डिस्कस किया था. सो यू कैन अगेन सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आर एच ब्लड ग्रुप. ठीक है, तो आपके पास यूरोपियंस के अंदर जो है आर एच पॉजिटिव सबसे ज्यादा है. ठीक है, तो इंडियंस के अंदर 93% वी आर पॉजिटिव. फिर उसके बाद जो है वो मंगोलॉइड्स के अंदर, नीग्रोइड्स के अंदर जो नेगेटिव पॉजिटिव की जो फ्रीक्वेंसी है किस तरह से इंक्रीज डिक्रीज करती है, यू कैन सी फ्रॉम हेयर. आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं. जस्ट पॉज इट दिस वीडियो हेयर और इस ऑब्जर्वेशन को जो है वो आप देख सकते हो. ठीक है, हेंस वी कैन कंक्लूड. मैं वापस जो है वो चीज के ऊपर जाता हूँ, इसी बात के ऊपर जाता हूँ कि आपके पास जो है जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनको आप जेनेटिक मार्कर की तरह जो है वो देख सकते हो, क्योंकि ब्लड ग्रुप्स जो है रेशियल कम्प्लेक्स के अंदर भी अपनी अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट कर रहे होते हैं, जोग्राफिकली भी अपनी अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट कर रहे होते हैं. ठीक है, और इस तरह से जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो एक अच्छे जो है वो जेनेटिक मार्कर का किरदार जो है वो निभाते हैं. ओके, सो इस तरह से इस चीज को आप जो है वो आप बता सकते हो सकता है कि अगला जो सवाल पूछा जाए इसी एनालिसिस से जो है वो निकले कि किस तरह से जो जेनेटिक मार्कर्स हैं वो मेंडलियन लॉज के साथ साथ जो इन्वायरमेंटल सिलेक्शन है या फिर जो नेचुरल सिलेक्शन है उसके लॉ को भी जो है वो साथ में लेके चलते हैं. ठीक है, इन दैट केस यू हैव टू प्रेजेंट बटनर जानुश इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ. अब देखो, बात जो है वो सेम है, बात सिमिलर है, आपको पता है. ठीक है, चीजें सिमिलर हैं, यू ऑल्सो नो दैट, बट स्टिल आपके पास जो है एक सवाल पूछने का तरीका जो है वो बदल दिया और उसी तरह से आपको आपके आंसर को भी जो है वो बदलना पड़ेगा. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट दीज आंसर्स. आई होप you understood it well, you enjoyed the video. Thank you very much.